हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो में हम लोग सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारे टेक्स्ट बुक में वो सब करने वाले हैं। यानी कि अगर आपको सॉल्व एग्जाम्पल में कोई एक्टिविटी दिख रही है या प्रैक्टिस सेट में या फिर प्रॉब्लम सेट में, तो सारे एक्टिविटीज को मैंने उठा लिया है और आज के इस वीडियो में हम लोग सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा है, ठीक है। अलजेब्रा के जितने भी हमारे एक्टिविटीज है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे देख लो कि जो हमारे एक्टिविटी का जो वेटेज है वो कितना है। तो यहाँ पे देखो, जो एक्टिविटी का वेटेज है वो है 7 मार्क्स। यानी कि हमारा जो पेपर होता है उसमें 7 मार्क्स का आपको क्या करना रहता है, एक्टिविटी अटेम्प्ट करना रहता है। और ये 7 मार्क्स आपके मुट्ठी में होने चाहिए, ठीक है। आज हम वो मुट्ठी में कर ही लेंगे। जैसे कि देखो, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा पेपर पैटर्न। आपको वैसे तो पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 2A होता है ना, ये हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन आपको कोई 2 क्या करने रहते हैं, सॉल्व करने रहते हैं। यानी कि 3 एक्टिविटीज दी रहेगी, आपको एनी 2 एक्टिविटीज करनी है, ठीक है। एक एक्टिविटी 2 मार्क्स की, तो मतलब 2 एक्टिविटी हो गई हमारी 4 मार्क्स की। वैसे ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3A होता है वो भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, यानी कि 2 एक्टिविटीज दिए रहेंगे। इसमें से हमको सिर्फ एक एक्टिविटी करना है और वो एक एक्टिविटी आपको 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो आज हम अपने मुट्ठी में करने वाले हैं। और यहाँ पे देख लो, ये है हमारा चैप्टर वाइज वेटेज। तो अगर आपको नहीं पता है कि अलजेब्रा का वेटेज जो है वो क्या है, हर चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा, तो देख लो यहाँ पे, ठीक है। विथ ऑप्शन है, ये विथ ऑप्शन है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 18 मार्क्स का आएगा आपको पूरा एग्जाम में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 14 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 16 मार्क्स और प्रोबेबिलिटी आएगा 12 मार्क्स का। टोटल हमारा पेपर होता है 60 मार्क्स का, ओके, विथ ऑप्शन। लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली एक्टिविटी जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो है ये वाली। यहाँ पे क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमको कुछ इक्वेशंस दिए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो अगर आपको नहीं पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, तो मैं एक बार फटाक से इसका जनरल फॉर्म बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे ये x और y जो है ना, वो क्या होते हैं बच्चा, वो वेरिएबल्स होते हैं। और a b c जो है ना, यहाँ पे ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स है। ये हमारे क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है ना, वो ऐसा दिखता है। तो अब सिंपल सी भाषा में बोलूं ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऐसा इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होता है। ऑब्वियसली उसमें 2 वेरिएबल्स होना चाहिए और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ना, वेरिएबल के ऊपर अगर आप लोग पावर देखोगे तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 होना चाहिए। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 2 वेरिएबल है, m और n 2 वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। अगर पावर 1 होता है तो उसको हम लोग लिखते नहीं है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। समझ में आया? ओके। अब देखो, ये जो सेकेंड एग्जांपल है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, नहीं है। देखो, इसमें 2 वेरिएबल तो है, दैट इज x एंड y। लेकिन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दोनों वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो 1 1 चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो x वेरिएबल है इसके ऊपर पावर 2 है। तो बच्चा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, नो, ठीक है। वैसे ही अगर आप लोग थर्ड एग्जांपल देखोगे तो यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत बच्चे है ना घबरा जाते हैं जब भी वो स्क्वायर रूट में कुछ देखते हैं ना, उनको लगता है अरे 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 ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। बट यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y। देखो x और y वेरिएबल्स है और वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है बच्चा, 1 1 है। तो यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हुआ कि नहीं। देखो, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है 1, लीनियर का मतलब होता है 1, ठीक है। यानी कि उस इक्वेशन की डिग्री जो है वो 1 है, यानी कि उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होना चाहिए।
अब यहाँ पे ये √2, √5 और ये जो 16 है ना, वो हमारे क्या है, वो हमारे कोएफिशिएंट्स है या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ये A, B, C जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना, ये A, B, C हमारे रियल नंबर्स होते हैं, तो वो ये है, ठीक है। ये A होगा, ये B होगा, वैसे ही ये थोड़ा सा C का रोल प्ले करेगा। तो ये तो हमारे रियल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, तो यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो ये 4th और 5th एग्जांपल में जो आप लोग देख रहे हो, ये हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। ये क्या हो गया, हमारे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये 0 इंटू एक्स है, तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया। तो यानी कि अब ये जो इक्वेशन बचा ना, ये हमारा लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल, इसमें क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। वैसे ये देखो 0 इंटू वाई तो 0 हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन बचा दैट इज 0.3x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 1 वेरिएबल, ठीक है। हमको बताना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये दोनों हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। वैसे ही अगर तुम लोग 6th और 7th एग्जाम्पल देखोगे तो नो, ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y वेरिएबल्स क्या है, साथ साथ में है, तो ऐसे साथ साथ में नहीं चलता है। यहाँ पे जनरल फॉर्म को देखो, ओके। और यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो नीचे है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये भी हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाले टाइप्स की एक्टिविटी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको क्या दिया रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दिया रहेगा। अब हमको क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दिए हैं उसके क्या करने हैं, हमको सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है। हमको क्या करने हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स टू गेट द ऑर्डर पेयर्स, यानी कि हमको ये ऑर्डर पेयर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इनको ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो पहले हम लोग इसके ऑर्डर पेयर्स फाइंड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, जब x 0 है तो y क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में, वो निकालो, वो तो बहुत सिंपल है ना। तो चलो अभी हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, तो x अगर 0 है, x 0 है तो हमारा y क्या हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस साइन उसको दे देंगे तो y हो जाएगा -1, ठीक है। तो y -1 हो गया। अब इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखो, दैट इज 0, -1, ठीक है। अब अगर y हमारा 0 है तो x क्या होगा, तो y, अभी आप है ना इसको ओरली भी कर सकते हो, इतना इजी होता है। अगर देखो y 0 है तो x हो जाएगा 1, क्योंकि x -0 क्या होगा, x ही होगा, तो x 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 0, ठीक है। वैसे अगर x 3 है, x 3 होगा तो y कितना होगा, तो यहाँ पे पुट किया हमने x के जगह पे 3, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको लाते हैं -1, इसको उधर भेज देते हैं तो ये +y हो गया, दैट इज 2 इज इक्वल टू y, तो y मिलेगा 2, दैट इज 3, 2, ठीक है। उसके बाद अगर y क्या है, -3 है, y अगर क्या है, देखो x माइनस y अगर हमारा -3 है तो x क्या हो जाएगा, लेट्स सी। तो x माइनस माइनस हो गया, +3 इज इक्वल टू 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1 - 3, दैट इज -2, ठीक है। तो -2 मिलेगा, तो यानी कि ऑर्डर पेयर के फॉर्म में अभी लिख देंगे। ये हो गया इतना, ओके। अब ये करेंगे, अब इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख देती हूँ मैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देती हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है, x अगर 2 है तो y क्या होगा, तो x के जगह पे 2 पुट करो। अभी आपको क्या करना है, अच्छे से पुट करना है और अच्छे से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, शिफ्टिंग वगैरह आपको आता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे ये आ गया 3 1 जा 3 3 जा, यानी कि y3 मिलेगा, तो y3 मिलेगा, ठीक है। और है ना, आप क्या कर सकते हो कि आपके ये ऑर्डर पेयर्स जो आए हैं वो राइट है कि नहीं, वो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के जगह पे 2 पुट करना और y के जगह पे 3 पुट करना, तो क्या मिलेगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, मतलब ये आंसर राइट है, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड हमारा 1 है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड 1 नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा ऑर्डर पेयर कुछ गलत है, यानी कि कुछ तो गलत हुआ है, ओके। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो एग्जाम में अपने आंसर को श्योर करने के लिए। वैसे अगर y अगर 8 है, तो y अगर 8 है तो क्या होगा, देखो 5x - 3, y के जगह पे 8 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1, तो 5x - 24 इज इक्वल्स टू 1, दैट इज 5x
ये 24 उधर शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट इज 1 + 24 25, दैट इज x इज इक्वल टू 25/2, सॉरी 25/2 नहीं 25/5 होगा, और ये 5 1 जा 5 5 जा, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी 5, तो ये हो जाएगा 5,8, ठीक है। उसके बाद y के जगह पे -2 पुट करेंगे, y के जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x - 3, और y के जगह पे -2 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 5x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 1। अब ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू -5 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये +6 है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो -6, तो 1 - 6 होगा -5, दैट इज x इज इक्वल टू -5/5, दैट इज x इज इक्वल टू -1, ठीक है। x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर पेयर आ गया। अभी लास्ट ये निकालेंगे तो यहाँ पे x के जगह पे -4 पुट करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं 5 x के जगह पे -4 - 3y इज इक्वल्स टू 1 है, बरोबर। तो ये -20 - 3y इज इक्वल्स टू 1 - 3y इज इक्वल्स टू 1, ये वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो +20, तो यानी कि ये हो जाएगा -3y इज इक्वल्स टू 21, तो y इज इक्वल्स टू 21/3, ओके। अपॉन सॉरी -3 ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आ गया -3, तो 3 1 जा 3 7 जा, यानी कि y की वैल्यू मिली -7 मिली। ये माइनस को भूलना मत, यहाँ पे देखो नीचे माइनस था, ठीक है, तो -7, तो -7, तो यानी कि ये हो गया -4, -7, ओके, डन कर लिया हमने। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो एग्जाम में आएंगे, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार ये पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर में अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या बोला है, प्लॉट द अबाउ ऑर्डर पेयर्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन, यानी कि हमको XY प्लेन यानी कि ग्राफ पेपर में क्या करना है, ये जो यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स मिले हैं उसको प्लॉट करना है, ठीक है। एंड बोला है ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे देखो ये जो दो इक्वेशन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। हमेशा याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो जब हम ये प्लॉट करेंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जब हम इस ऑर्डर पेयर को प्लॉट करेंगे तो दूसरी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और जहां पे वो दोनों स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा ये दोनों इक्वेशन का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लिखा है नोट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 ग्राफ, इसका मतलब 2 ग्राफ जो मिलने वाले हैं, मतलब 2 लाइन जो मिलने वाले हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको नोट करो, एंड देन यू हैव टू राइट द सोल्यूशन, ओके। तो ये आपको करना है ग्राफ पेपर में। एंड सेकेंड एक्टिविटी देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्व द अबाउ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मतलब कि हमको क्या करना है, ये सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन लेना है और उनको एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। और फिर क्या बोला है, चेक योर सोल्यूशन विद द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि अभी देखो पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसको क्या करेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और फिर चेक करो कि क्या सोल्यूशन आया है, यानी कि ग्राफिकल मेथड में क्या सोल्यूशन आया और एलिमिनेशन मेथड से क्या सोल्यूशन आया वो चेक करो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों का सोल्यूशन सेम होगा, ओके। देखो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन तो सेम ही आएगा, ओके। ये दिमाग में रखना ही है। तो अभी मैं इसको प्लॉट करूं क्या, तो 0, -1 1, 0, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ऑर्डर पेयर्स पहले 0, -1, और फिर है हमारा 1, 0 था ना शायद, देख लेती हूँ। तो 1, 0, 3, 2, -2, -3, ये सारे जो ऑर्डर पेयर्स है ना वो मैं पहले वहां पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, अभी हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों को प्लॉट करने में दिक्कत होती है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ये 0, -1 है ना, तो यहाँ पे ये जो होता है ना, मतलब ये जो है वो हमारा x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको x एक्सिस में ढूंढो, ठीक है। आप लोग ये xy प्लेन तो बना दोगे, ये xy प्लेन बना देना, ओके। यहाँ पे ये x है होगा, यहाँ पे लिखना x डैश, ये हमारा y होगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा y डैश, ठीक है, और ये ओरिजिन होता है। तो अब यहाँ पे देखो 0, -1 हम लोग को प्लॉट करना है, तो इसको x एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस पे 0 यहाँ पे है, और ये जो -1 है उसको y एक्सिस पे देखेंगे, तो -1 जो है वो y एक्सिस पे कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है,
और y कोऑर्डिनेट क्या है, -1 है ना, तो y एक्सिस पे देखो -1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 0, -1 वाला पॉइंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 1, 0, तो यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, x कोऑर्डिनेट है 1, तो x एक्सिस पे देखो कि 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1, 0 वाला। ठीक है, फिर 3, 2, तो x एक्सिस पे देखो 3 यहाँ पे है, y एक्सिस पे देखो 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3, 2। ठीक है, वैसे ही -2, -3, तो x एक्सिस पे देखो -2 और y एक्सिस पे देखो -3, तो यहाँ पे मिलेंगे ये। ओके, -2 नीचे आएगा और ये -3 लेफ्ट में जाएगा, तो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए आपको, तो मैं यहाँ पे फिर से कर देती हूँ, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, देखो 1, 2, 3, 4, ये जो चारों पॉइंट्स हो गए ना, वो देखना आप लोग स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। ओके, फिर यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्लॉटिंग करेंगे हम लोग, तो ये 2, 3, 5, 8, तो पहले देखते हैं 2, 3, मतलब 2, 3 यहाँ पे होगा हमारा। ठीक है, फिर 5, 8, तो 5 और 8 यहाँ पे है, तो 5 और 8 यहाँ पे मिलेगा। देखो ये 5 ऊपर जाएगा और 8 राइट पे जाएगा, तो ये 5, 8 होगा, ये 5, 8 वाला पॉइंट होगा। एंड देन होगा हमारा -1, -2 है, तो -1 इधर देखो और -2 इधर देखो, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये होगा हमारा। और उसके बाद हमारा होगा -4, -7, तो -4 और -7 नीचे होगा, तो -4 और -7 मतलब ये इधर 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 इधर, हाँ इधर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हो गया। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे तुमको रेड कलर में आपको जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही क्या होंगे, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनका जो सोल्यूशन आने वाला है ना, अगर मैं आपको बोलूँ तो 1 मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं अभी। ठीक है, 1 मिनट, ये स्केल से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी ड्रॉ कर लिया है लाइन, और आप देख सकते हो जैसे कि ये जो हमारे ब्लैक कलर के जो पॉइंट्स थे वो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, और जो ये हमारे रेड कलर के पॉइंट्स थे ये भी देखो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों जो लाइन्स है वो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यस वेरी गुड, देखो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, ये इनका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यानी कि ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखने का। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -1 और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा -2। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो -2, यानी कि ये देखो, ये जो है ना, ये क्या है, हमारा सोल्यूशन है ऑफ दिस बोथ द इक्वेशन। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये जो हमारे ब्लैक कलर के जो पॉइंट्स थे वो हमारे फर्स्ट इक्वेशंस के सोल्यूशन थे, तो उस लाइन के ऊपर वो इक्वेशन जरूर मेंशन करना। ठीक है, वैसे ये जो रेड कलर के जो पॉइंट्स थे वो हमारे रेड कलर के जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे होंगे, सॉरी, तो ये इक्वेशन देखो मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये इसके सोल्यूशन है। ओके, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये देखो ये वाला जो लाइन है वो हमारा इस इक्वेशन का, कौन सा इक्वेशन, 5x - 3y = 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप लोग लाइन के ऊपर इक्वेशन जरूर लिखना, और उसके बाद आप लोग ये स्केल जरूर लिखना, स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। यहाँ पे भी लिख सकते हो या यहाँ पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिखो, बट प्लीज ग्राफ में आप लोग पेंसिल यूज करना। ठीक है, पेन मत यूज करो, पेंसिल यूज करो। और आप लोग यहाँ पे लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ग्राफ के ऊपर ही आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि हमको सोल्यूशन मिल गया था तो आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख दो कि therefore यहाँ पे ऑर्डर पेयर x, y that is equal to -1, -2 is the solution of the given simultaneous equation। ठीक है, डन, सब कुछ बता दिया। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, ये जो सोल्यूशन है ना इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट लिख देना, दैट इज -1, -2। ठीक है, चलो अभी हमको क्या दिया था पता है ना आपको, हमको बोला था कि ये जो दो इक्वेशंस है, ये देखो एक्टिविटी 2 भी करनी थी अपने को, ये दोनों जो इक्वेशंस है उसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करो और चेक करो सोल्यूशन। चलो चेक करते हैं सोल्यूशन, कौन सी नई बात है। एलिमिनेशन मेथड तो आपका सबसे प्यारा मेथड है, अब तो वो आता ही होगा आपको। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिख दिया है, ये दोनों इक्वेशन, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि y वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम मिल जाए हमको। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो मैं फटाफट कर रही हूँ ताकि हमारा टाइम पास नहीं हो। तो सबट्रैक्शन करते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पे हो गया ये -2, ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2x, दैट इज x इज इक्वल टू -2/2, दैट इज x इज इक्वल टू -1 मिला। अब ये x इज इक्वल टू -1 इसमें पुट कर देते हैं, -1 माइनस y इज इक्वल टू 1, दैट इज -y इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, तो -y इज इक्वल टू 2, यानी कि ये इसको दे देंगे साइन, तो y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 मिली, और जब हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था तभी भी हमको x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 मिली है। ठीक है, तो दोनों के जो किसी भी मेथड से करो आप लोग, सोल्यूशन सेम ही मिलना चाहिए। ओके, ये याद रखना। चलो अब ये देखो, ये हमारा यस प्रैक्टिस सेट 1.3 की एक्टिविटी है। मैंने बोला था ना ऐसे टाइप के एक्टिविटी बोर्ड क्वेश्चंस में आते हैं, यानी कि आपको इक्वेशन दिया है, कुछ मतलब कोई वेरिएबल्स की वैल्यू दिए है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो। जैसे कि x अगर 3 होगा तो y कितना होगा, हमारा y 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो y 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हमारा y 5 है, y अगर 5 है तो x कितना हो जाएगा, तो देखो x प्लस y के जगह पे 5 पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -5, दैट इज x मिलेगा हमको -2, तो यहाँ पे -2 आएगा, उसके बाद -2, 5 ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो y अगर 3 है, y 3 है तो x 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ऑलरेडी दिया है कि x 0 है। ठीक है, कंप्लीट हो गया टेबल। वैसे यहाँ पे कर लो, y अगर 0 है तो x 4 मिलेगा। ठीक है, तो x 4 मिलेगा। अगर x -1 है तो आप देख लो क्या मिलता है, ये -1, ये इधर होगा -4 इज इक्वल टू y, तो y मिलने वाला है -5, तो यानी कि -1, -5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ फिल है, तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी कंप्लीट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटीज क्रैमर्स रूल के ऊपर है। क्रैमर्स रूल रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मेथड इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको एक्टिविटी आ सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इसको हम लोग को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट मेथड मतलब क्रैमर्स रूल ही होता है। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको शायद पता होगा कि सबसे पहला स्टेप जो है क्रैमर्स रूल का, वो क्या है कि जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं ना, वो ऐसे अरेंज होने चाहिए, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये सबसे पहला स्टेप है। ओके, वैसे तो ये एक्टिविटी है, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। देखो, पहले सबसे पहले x वेरिएबल वाला टर्म, फिर y वेरिएबल वाला टर्म, फिर इक्वल टू, और फिर आता है, फिर उस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में होते हैं हमारे कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये ऐसे अरेंज नहीं था, तो पहले ऐसे अरेंज किया है इन दोनों को, यहाँ पे देख लो। ठीक है, पहले x वेरिएबल, फिर y वेरिएबल, और फिर कांस्टेंट उस तरफ शिफ्ट हो गया, x y फिर कांस्टेंट उस तरफ शिफ्ट हो गया। अब ये d क्या होता है, डिटर्मिनेंट d, पहले d निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, और फिर dy निकालेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे d क्या होता है आपको पता होगा, d क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो x वेरिएबल है ना, इसके कोएफिशिएंट्स देखो क्या है, 2 2 है, तो ये 2 और इधर भी 2। अब सेकेंड कॉलम में क्या हो गए, ये y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स हो गए, तो ये +1 है। यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, +1 है तो 1, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, -3, तो यहाँ पे -3। अब इसको क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करोगे। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता होगा, 2 इंटू -3 होगा पहले, 2 इंटू -3, फिर माइनस साइन आता है बीच में, फिर 1 इंटू 2 होगा। ओके, 1 इंटू 2 भी बोल सकते हो, या 2 इंटू 1 भी बोल सकते हो, तो 2 इंटू 1 होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू -3 क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, -6, और फिर माइनस है तो माइनस साइन, एंड 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। अब इसको सॉल्व करो, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस। ओके, यहाँ पे है ना एक्चुअली में ब्रैकेट का कुछ झोल है, ब्रैकेट बरोबर नहीं दिए है यहाँ पे। ओके, हाँ, ये एक्टिविटी में क्या हुआ है, ब्रैकेट बरोबर नहीं दिए है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको एग्जाम में बरोबर ब्रैकेट मिलेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिया है, और अगर आप नोटिस करोगे तो dx में थोड़े से कम ब्रैकेट दिए हैं। आपको टेंशन नहीं लेना, एग्जाम में अच्छे ब्रैकेट्स मिलेंगे आपको। देखो, अब ये 2 इंटू -3 -6 होगा, लिख दिया, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन, उसके बाद 2 इंटू 1 होगा 2, बस। अब इससे ज्यादा और क्या लिखेंगे हम,
और कुछ नहीं लिख सकते, अभी फाइनल आंसर आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 + 2 8 और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब dx के लिए क्या होता है ना, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये d जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो d है ना, वो हमको क्या करता है, हेल्प करता है dx फाइंड करने में और dy फाइंड करने में, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे ये जो d का जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ना, वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि मैं क्या बोलती हूँ इसको x कॉलम और इसको y कॉलम। तो dx में क्या हो जाता है, x कॉलम रिप्लेस हो जाता है ये कांस्टेंट से, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत जरूरी है और ये इक्वेशन इसमें ही अरेंज होने चाहिए। यहाँ पे देखो इस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए, वरना क्या होगा, यहाँ पे वैल्यूज गलत पुट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये कांस्टेंट क्या है, 19 और -3, तो यहाँ पे आएगा 19 और -3, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम ये कांस्टेंट से रिप्लेस हो जाएगा और जो सेकंड कॉलम है वो ऐसे ही रहेगा, दैट इज 1 - 3, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही यूज करो। 19 × -3 होगा, फिर माइनस साइन 1 × -3, यानी कि 1 इंटू क्या हो जाएगा, -3, ओके, ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ था, ओके, 1 × -3। अब सॉल्व करो इसको, चलो सॉल्व करते हैं। तो 19 × 3 करो, तो 19 × 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 57, ठीक है, 57 मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, और क्योंकि माइनस साइन है तो -57 लिखेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। फिर माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस, एंड 1 × -3 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट कम है क्योंकि यहाँ पे अभी ये साइन सॉल्व होगी सबसे पहले, तो अब लिखेंगे -57, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 3, तो यानी कि यहाँ पे होगा हमारा आंसर -54, क्या होगा, -54, समझ में आया। अब देखो अब dy निकालेंगे तो dy कैसे निकलेगा, ये जो d है ना हमारा, इसका ये y कॉलम रिप्लेस हो जाता है, या देखो ये जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, ये जो सेकंड कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा ये कांस्टेंट से, दैट इज 19 और -3 से। तो 19 ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे -3 लिख दो। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × -3 होगा, 2 × -3 और 19 × 2, 19 × 2। अब सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -6 -19 2 होता है 38, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस हो गया प्लस, 38 39 40 41 42 43 44, तो यानी कि ये 44 हो गया, ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस, ठीक है, हो गया। चलो अब यहाँ पे आपको पता ही होगा कि बाय क्रैमर्स रूल हमारा एक फॉर्मूला है, ये x का फॉर्मूला, ये y का फॉर्मूला, अच्छे से लिखना। यहाँ पे देखो dx ऊपर है, d नीचे है, ओके, dy ऊपर है, d नीचे है, उल्टा मत लिखना, गलत हो जाएगा, मार खाओगी। अब देखो dx कितना है, dx हमारा -54 है तो -54, और d कितना है बच्चा पार्टी, d है हमारा -8 तो -8। तो अब ये माइनस साइन कैंसल, और 54/8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 8 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 2 2 4, 1 बचेगा, 2 7 14, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा 27/4, कितना होगा, 27/4। वैसे ही अभी y की वैल्यू निकालेंगे तो dy है हमारा -44, d है हमारा -8, राइट, -8, तो ये कैंसिल, तो 44/8 करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 4 11 यानी कि 11/2, ठीक है। थोड़ा सा अपॉन में आंसर आया है लेकिन घबराने का नहीं। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर x, y, x की वैल्यू है 27/4, y की वैल्यू है 11/2, इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। हो गया, चलो आगे करते हैं, अभी आगे देखते हैं हमारी एक्टिविटी क्या है। आगे भी देखो ये डिटर्मिनेंट वाली मतलब क्रैमर्स रूल वाली ही एक्टिविटी है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये सारे एक्टिविटीज जो मैंने लिए हैं वो सॉल्व एग्जांपल से लिए हैं। और यहाँ पे देखो अगर आपको चाहिए कि एक्टिविटीज को एग्जाम में कैसे लिखने का ताकि यू कैन ग्रैब द फुल मार्क्स, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हाउ टू राइट एक्टिविटीज, ठीक है। ओके चलो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, यहाँ पे आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है और एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन द गिवन इक्वेशन, यानी कि d, dx और dy निकालोगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था d, देखो d क्या होता है, d होगा हमारा, पहले तो देखो क्या ये हमारे गिवन इक्वेशंस जो है वो उस फॉर्म में अरेंज है क्या, उस वाले फॉर्म में, हाँ ये वाला ax + by = c, इस फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। x वेरिएबल y वेरिएबल इक्वल टू उस तरफ कांस्टेंट, x वेरिएबल y वेरिएबल इक्वल टू उस तरफ कांस्टेंट, तो ये उसमें अरेंज ऑलरेडी है। अब d निकालेंगे, d क्या होता है आपको पता ही होगा। पहले तो क्या करो, ये दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख दो तो ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे कि 3x - 2y = 3 है और यहाँ पे है 2x + y = 16। तो अब d लिखना बहुत आसान हो जाएगा, 3 2 -1 1, ओके, 3 2 -1
सॉरी -2 और 1, ठीक है, -2 और 1, तो ये डी हो जाएगा हमारा -2 और 1। अब इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा ही कुछ है ना, तो 3 1 जा 3 -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा -4, यानी कि ये हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, ठीक है, 7 आएगा आंसर। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, dx निकालेंगे। तो dx के लिए क्या करना है आपको, ये जो हमारा x वाला जो है ना, मतलब ये x वाला कॉलम मैं बोलती हूँ इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, दैट इज 3 और 16 से। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और 16 और ये ऐसे ही रहेगा, दैट इज -2 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस एंड 16 इंटू 2 करते हैं, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12 2 और ये 32, ठीक है, और ये क्योंकि माइनस में है तो -32, तो ये हो जाएगा 3 + 32, तो ये हो जाएगा हमारा 35 मिला। ओके, ऐसे ही करके हम लोग dy भी निकालेंगे, तो dy यहाँ पे निकालती हूँ, तो dy में क्या होगा आपको पता ही है कि ये जो d है इसमें ये फर्स्ट कॉलम तो ऐसे ही रहेगा 3 2, ये जो सेकेंड कॉलम है दैट इज -2 1, ये रिप्लेस हो जाएगा ये कांस्टेंट से, दैट इज 3 और 16 से। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, तो ये हो जाएगा 48 -3 2 जा 6, यानी कि 42 मिला। तो सब वैल्यूज मिल गए, ठीक है, ये यहाँ पे लिखना है आपको। तो d की वैल्यू मिली 7, dy की मिली 35 और dx की मिली 35 और dy की मिली 42। अब क्या बोला है, वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि d जो होता है उसका फॉर्मूला है dx/d और dy का फॉर्मूला y का फॉर्मूला है dy/d, ठीक है। अब dx मिला था 35 अपॉन, यानी कि फाइनल आंसर लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 35 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 आंसर आएगा। और dy है 42 और d है 7, तो 7 6 होता है 40, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यानी कि 5,6 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्रैमर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निग्लेक्ट मत करना, अवॉइड मत करना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। ओके, मतलब फिलहाल तो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, लेकिन एमसीक्यू में भी पूछते हैं ये, आपको सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का पीडीएफ जो है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है अलजेब्रा का वो मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। अब इसको सॉल्व करो क्रैमर्स रूल से, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वैसे करो। 3 × 5 होगा, 3 × 5 -2 × 4, 2 × 4, तो 3 5 हो जाएगा 15 -2 4 हो जाएगा 8, तो ये आंसर आ गया 7। ओके, 15 - 8 हो गया 7। इतनी सिंपल एक्टिविटी आएगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एक्टिविटी में देखना, सॉल्व एग्जाम्पल में आपको ये वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंस्ट्रक्शंस दी है, इंस्ट्रक्शंस दिया है, यहाँ पे आप क्या करो, इक्वेशन फॉर्म करो, फ्रेम द इक्वेशन फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस शोन बाय द एरो। यानी कि देखो एरो दिया है, वहां पे ब्लैंक बॉक्सेस हो गए, उसको क्या करो, वहां पे है ना ये जो यहाँ पे देखो एक क्या दिया है, कंडीशन दी है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया है, देखो आई एम सार्थक, माई प्रेजेंट एज इज x ईयर। ओके, एक सार्थक है, उसकी प्रेजेंट एज है x ईयर, और एक साक्षी है हमारी, उसकी प्रेजेंट एज है y ईयर, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हो, सबसे पहले ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो करना है करो, मैं ये कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, देखो अच्छे से पढ़ो। ये जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना, वहां पे आप लोग घबराते क्यों हो पता है, क्योंकि आप क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, सार्थक एज इज, तो सार्थक की एज क्या ली है, x, तो x, सार्थक एज इज मतलब याद रखना, इज का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। सार्थक एज इज लेस बाय 8, लेस बाय 8 है, लेस मतलब माइनस, ओके, लेस बाय 8। तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेस बाय 8 ना, तो लेस बाय 8 लिखो। यहाँ पे लेस बाय क्या करोगे आप लोग, 8 लिखोगे, लेस बाय 8। हाँ, तो यहाँ पे देखो फिर से करते हैं, सार्थक एज इज लेस बाय 8, लेस मतलब माइनस करना है, माइनस करना है 8 से, लेकिन किसको करना है, -8 से। तो क्या बोला है, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन
डबल द एज ऑफ साक्षी। अभी क्या करना है, साक्षी के एज को डबल करना है। तो यहाँ पे जो मैंने गैप छोड़ा है ना, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो साक्षी की एज है ना उसको डबल करके लिखेंगे। तो साक्षी की प्रेजेंट एज है y, इसको डबल करो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2y। तो ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, ये जो कंडीशन थी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। क्या बोला था यहाँ पे, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। ये देखो, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ द साक्षी। हो गया, ठीक है। लेस बाय 8 जो है ना वो कैसे लिखना है आपको, थोड़ा सा गैप छोड़ना है, उसके बाद लिखना है। और उस गैप में क्या लिखोगे, जो लेस बाय 8 के बाद जो दिया है ना वो उस गैप में लिखना है। ओके, तो सार्थक एज इज, फिर से लिख देती हूँ, सार्थक एज इज, थोड़ा सा गैप छोड़ो, इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ द साक्षी। हो गया, समझ में आया, डन। ओके चलो अब इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है, 4 years ago, मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है। यहाँ पे 4 साल पहले की बात हो रही है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा कि सार्थक की एज 4 साल पहले क्या थी और साक्षी की एज 4 साल पहले क्या थी, क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हो ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सार्थक की एज 4 years ago, सार्थक की एज क्या थी, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो प्रेजेंट एज है उसमें -4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है सार्थक की एज 4 years ago, 4 साल पहले सार्थक इतने साल का था, और साक्षी कितने साल की थी, 4 साल पहले, y-4। ठीक है, तो ये साक्षी की एज थी 4 साल पहले। ओके, अब ये कंडीशन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, 4 years ago, 4 साल पहले साक्षीज एज वॉज, तो 4 साल पहले साक्षी की एज क्या थी, y-4। ठीक है, y-4 लिख दिया। वॉज क्योंकि पास्ट टेंस में चला गया है, इसलिए वॉज मतलब क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस में था इसलिए इस लिखा था। वॉज या इज आता है ना तो मतलब इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, साक्षीज एज वॉज 3 years लेस, तो आपको क्या करना है, 3 years लेस, थोड़ा सा गैप छोड़ना है और फिर क्या लिखना है आपको, 3 years लेस, लेस मतलब माइनस करना है ना, तो -3 लिखना है। ठीक है, तो फिर से पढ़ो, साक्षीज एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब 4 साल पहले सार्थक की एज क्या थी, x-4 ना, तो ये जो गैप छोड़ा है इसमें क्या आएगा, सार्थक का एज आएगा जो 4 साल पहले था, दैट इज ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x-4। तो देखो हमने इसको लिख दिया मैथमेटिकली। फिर से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो, पढ़ो। क्या बोला है यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये है हमारा साक्षीज का एज। तो साक्षीज एज एट दैट टाइम, मतलब 4 साल पहले की बात हो रही है, तो साक्षीज एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख सकते हो या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, जैसे कि y-4 इज इक्वल टू x-3, और क्या मिला है हमको, सॉरी x-3 नहीं, x-4 ये मिला है ना। इसको ऐसे के ऐसे आप लिख सकते हो या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कि यहाँ पे वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लो, नंबर वाले को सॉल्व कर लो, जैसे कि y-4 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे x-4-3, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा y-4 इज इक्वल्स टू x-7 हो गया ये। ठीक है, तो ये x, ये इधर शिफ्ट होगा तो -y, ये -4 है, इधर शिफ्ट होगा तो ये +7, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x-y, दैट इज x-y इज इक्वल्स टू 3। तो ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, ये भी लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। एंड फाइनली हम अब ये कंप्लीट करेंगे। क्या बोला है यहाँ पे, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। प्रेजेंट एज है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज है। क्या बोला है, सम मतलब पता होगा, सम मतलब एडिशन करना है, तो सम ऑफ किसका सम करना है, सार्थक एंड साक्षी के प्रेजेंट एज का अगर हम सम करते हैं तो 25 मिलता है। तो सार्थक का प्रेजेंट एज है x, साक्षी का प्रेजेंट एज है y, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 25। तो बस ये आंसर होगा, x प्लस y इज इक्वल टू 25। हो गया, डन, इजी था ना। हाँ चलो अब करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये मैंने बोला ही था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एक्टिविटी तो एग्जाम में पक्की समझो, इतनी सारी एक्टिविटी ऐसी टाइप की है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है,
और कुछ हमको वैल्यूज, कुछ वेरिएबल्स के वैल्यूज दिए हैं, हमको उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो x अगर हमारा -5 होगा तो पुट करो, x के जगह पे -5 पुट करो, तो उसके रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कितनी मिलती है, लेट्स सी। तो ये -10 - 6y = 3, तो -10 - 3 हो गया, ये उधर शिफ्ट हो गया तो +6y, तो ये -13 = 6y, दैट इज -13 -13/6 y। तो y की वैल्यू बच्चा मिली -13/6, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आएगा -5, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे -5 कॉमा क्या होगा -13/6, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 है, देखो y 0 है तो x क्या होगा, तो 2x, y 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2x - 0 = 3, दैट इज 2x = 3, दैट इज x = 3/2 होगा, क्या होगा 3/2। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखो 3/2, 0, ठीक है, हो गया ये। आई होप राइट होगा। ये आंसर थोड़ा सा अजीब मिला है, लेकिन आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लो और देख लो कि राइट है कि नहीं। तो आई थिंक हमारा राइट आंसर ये उधर शिफ्ट हो गया, ये इधर आ गया, हाँ, तो ये राइट आंसर ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये भी बहुत मजेदार एक्टिविटी है, वर्ड प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सेट 1 में आपको ये एक्टिविटी मिलेगी, ओके। प्रॉब्लम सेट 1 की एक्टिविटी है, जरा सा आप लोग देख लो। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, a two digit number and the number with digits interchange add up to 143। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है कि एक 2 डिजिट नंबर है, क्या है देखो ध्यान से सुनो, एक 2 डिजिट नंबर है और उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग ये जो 2 डिजिट नंबर जो है उसके डिजिट को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, उसके बाद हमको अगेन क्या मिलेगा, एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेंस प्लेस होगा, ये यूनिट प्लेस होगा, अगेन ये टेंस प्लेस होगा, ये यूनिट प्लेस होगा। सपोज करो हमारे पास क्या है, एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक कोई नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि सपोज करो 63 मैंने ले लिया, ओके। तो ये 2 डिजिट नंबर है और अगर अभी हमने क्या किया, इसके डिजिट को इंटरचेंज किया, डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो यूनिट प्लेस में है वो अभी टेंस प्लेस में होगा और जो टेंस प्लेस में डिजिट है वो यहाँ पे यूनिट प्लेस में होगा, ओके। तो ये हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है और ये नंबर हमको कैसे मिला, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला। तो यहाँ पे कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दी है कि ये जो 2 डिजिट नंबर है और जब हम उसके डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमको एक नया 2 डिजिट नंबर मिलता है। तो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 143, ऐसी कंडीशन यहाँ पे रखी है। लेकिन ये एग्जाम्पल ज्यादा दिल पे मत लेना, ओके, ज्यादा दिल पे मत लो, क्योंकि मैंने ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, वो 2 डिजिट नंबर कौन सा है वो पता नहीं है, वो ही हमको निकालना है। अब यहाँ पे आगे और क्या दिया है, आगे देखते हैं कंडीशन क्या दी है हमको। इन द गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, उसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वो टेंस प्लेस में जो डिजिट है ना उससे 3 ज्यादा है, ठीक है। टेंशन मतलब इसको हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे, तो हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है ना उसको फाइंड करो, ऐसा हमारा एक्टिविटी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी, हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लेट द डिजिट इन द यूनिट प्लेस बी एक्स, यानी कि यहाँ पे लेट लिया है कि यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा ना वो एक्स होगा, और यहाँ पे क्या बोला है, जो टेंस प्लेस में जो डिजिट है ना वो ले लो वाई, ठीक है। तो यानी कि देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा, ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, बताओ, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा। क्योंकि बहुत बच्चे क्या समझेंगे पता है कि ओरिजिनल नंबर है हमारा yx, अरे yx नहीं होगा, ये देखो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसको हम लोग को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ओके। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या होता है, देखो 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है, यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो x लिया है, टेंस प्लेस में जो डिजिट लिया है वो y लिया है। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर उभर के आएगा वो क्या होगा, देखो क्या करते हैं पता है, ये जो हमारा टेंस प्लेस में जो डिजिट है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो और फिर प्लस लिखो, जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करो, यूनिट मतलब 1 होता है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया 10y प्लस x, तो ये होगा हमारा ओरिजिनल नंबर, यानी कि ये होगा हमारा वो ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे वो आएगा, देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर यानी कि द नंबर इज व्हाट, 10y प्लस x, क्या होगा 10y प्लस x, ओके। अब क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अभी अगर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिजिट के इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा। तो अभी हमने देखो इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दिया,
तो जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है ये क्या करोगे, ये करना, ऐसे करके फाइंड करो। ये देखो टेंस प्लेस में जो होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करो, जो यूनिट प्लेस में होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करो, तो ये हो गया 10x + y। तो ये होगा हमारा नंबर जो हमको डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला है। क्या मिला है, 10x + y। तो ये हो गया 10x + y। तो देखो ये ओरिजिनल नंबर और ये नंबर हमको डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर हमको डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला, वो दोनों का जो सम है, वो दोनों का जो एडिशन है वो है 143। अब इसी को मैथमेटिकली लिखो, ये ओरिजिनल नंबर हो गया प्लस ये हमारा वो नया वाला नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद मिला, तो इस ब्रैकेट में ये आएगा, ओके, एंड इज इक्वल्स टू 143। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, y को सॉल्व करो, x को सॉल्व करो, तो x + 10x होगा 11x, 10y + y होगा 11y इज इक्वल्स टू 143। अब यहां से क्या करोगे, देखो ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहां से क्या करोगे, 11 को बाहर कॉमन निकालो, दैट इज x + y इज इक्वल्स टू 143। ठीक है, तो x + y इज इक्वल टू 143 और ये आ जाएगा डिवाइड में 11। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 11 इंटू 13 आई थिंक होगा 143, ठीक है, तो 13 आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ओके, क्योंकि 11 × 1 = 11, 13 × 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो एक सेकंड कंडीशन भी दी थी, आपको सेकंड कंडीशन याद है कि नहीं, यहाँ पे दिया था, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या दिया था सेकंड कंडीशन, कि जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है ना वो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो x लिया, ओके, दैट इज इक्वल टू 3 मोर देन द डिजिट इन द टेंस प्लेस, टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो y होगा। तो ये कंडीशन हमने मैथमेटिकली में लिख दी। अब इसको सॉल्व करो तो ये +y है, वहां पे शिफ्ट हो गया -y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करो और देखो आपको क्या मिलता है, x की वैल्यू। तो ऐड करोगे, बहुत सिंपल है, x + y, यहाँ पे ऑलरेडी किया है क्या, देखते हैं, x + y इज इक्वल टू 13 था और x - y इज इक्वल टू 13 था, तो ये कैंसिल, ऐड करना है, इज इक्वल्स टू 16, दैट इज x इज इक्वल टू हमको मिल गया 8, ओके, तो x 8 मिलेगा। तो बट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे देखो ये 16 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करो, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें x के जगह पे देखो 8 पुट किया, प्लस यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 13, दैट इज y क्या होगा, 13 - 8 करेंगे, तो 13 - 8 क्या होगा, 8 9 10 11 12 13 5 होगा, ओके, तो 5 होगा, तो y की वैल्यू मिली 5, तो x मिल गया 8 और y मिल गया 5, तो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था। अब यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करो, तो 10 इंटू y क्या है हमारा 5 है, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा 50, प्लस x के जगह पे 8 ऑलरेडी पुट किया है तो 58, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो 58 है। ठीक है, डन, समझ में आया, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये डिजिट और टेंस प्लेस वाला जो है ना, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है वो एक एग्जाम में आया भी था, लेकिन एक्टिविटी फॉर्म में नहीं आया था, 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आया था, तो इसको जरूर करना। ओके, चलो अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है, ये भी तो ये भी एक्टिविटी के फॉर्म में है, चलो इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये वाली जो एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम सेट की एक्टिविटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये भी। क्या दिया है देखो यहाँ पे, टू फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि अनुष्का के पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ नोट्स है, तो हमको पता करना है कि उस अनुष्का के पास कितने नंबर ऑफ नोट्स है, उसके लिए ये एक्टिविटी को कंप्लीट करो। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, सपोज दैट अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹100 एंड y नोट्स ऑफ ₹50 ईच। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो ₹100 है उसके अनुष्का के पास x नोट्स है, ओके, और जो ₹50 है उसके अनुष्का के पास y नोट्स है। तो हमको बस यही फाइंड करना है कि अनुष्का के पास ये 100 रुपीज के कितने नंबर ऑफ नोट्स है और 50 रुपीज के कितने नंबर ऑफ नोट्स है, तो वही हमको फाइंड करना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, ये बॉक्स में देखो क्या है, अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन अबव, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आप नंबर ऑफ नोट्स देख रहे हो ना कि अनुष्का के पास x नंबर ऑफ नोट्स है 100 रुपीज के और y नंबर ऑफ नोट्स है 50 रुपीज के, तो ये जो इतने नोट्स है वो अनुष्का को कहाँ से मिले, वो अनुष्का को आनंद से मिले, और आनंद से कितने टोटल अमाउंट मिला, टोटल कितना अमाउंट मिला 2500। तो अभी इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, देखो
100 रुपीज के एक्स नोट्स है, तो 100 रुपीज के जो नोट्स है उससे जो अमाउंट निकल के आया वो कितना आया 100x, ठीक है। और 50 रुपीज के वाई नोट्स है, तो मतलब 50 रुपीज के जितने भी नोट्स है उससे जो अमाउंट कलेक्ट हुआ वो हो गया हमारा 50y। तो जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2500, क्योंकि ये जो इतने जो नोट्स है वो अनुष्का को आनंद से मिले हैं और जो टोटल अमाउंट मिला है वो कितना मिला है 2500। तो मतलब ये क्या है, ये देखो ये क्या है कि 100 रुपीज के जो नोट्स है उससे ये अमाउंट कैलकुलेट हुआ और 50 रुपीज के जो नोट्स थे उससे ये वाला अमाउंट क्या हुआ है, कलेक्ट हुआ है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 2500 के इक्वल। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज 100x प्लस 50y विल बी इक्वल टू 2500। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। इफ आनंद विल हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स, अनुष्का विल हैव रिसीव्ड ₹500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या बोला है कि सपोज करो आनंद क्या करता है, जो नंबर ऑफ नोट्स है ना उनको क्या कर देता है, इंटरचेंज कर देता है। इंटरचेंज कर देता है मतलब देखो पहले क्या किया, पहले जो हमारा आनंद था उसने ₹100 के एक्स नोट्स दिए थे और ₹50 के वाई नोट्स दिए थे। अब वो क्या करेगा, ये जो नंबर ऑफ नोट्स है उसको इंटरचेंज कर देगा। मतलब अब क्या होगा कि ₹50 के वो एक्स नोट्स देगा, ओके, और ₹100 के वो क्या करेगा, वाई नोट्स देगा। तो जब वो नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज कर देता है तो अनुष्का को 500 रुपीज लेस मिलता है प्रीवियस अमाउंट से। प्रीवियस अमाउंट कितना था 2500, लेकिन जब आनंद क्या करता है, ये नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज कर देगा तो उसको 500 रुपए कम मिलेंगे प्रीवियस अमाउंट से। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो 50 रुपीज के जो नोट्स है उससे जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 50x, और जो 100 रुपीज के नोट्स है उससे जो अमाउंट निकल के आएगा वो आएगा 100y। और ये जो अमाउंट है, ये दोनों का जो अमाउंट है, ये दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा, इससे 500 रुपया कम। तो इससे 500 रुपया कम मतलब 2000। तो ये है हमारा सेकेंड कंडीशन। तो अब सेकेंड कंडीशन लिखेंगे 50x प्लस 100y विल बी इक्वल टू व्हाट, 2000। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हमको ये x और y की वैल्यू मिल सके। तो अब देखो पहला इक्वेशन हमारा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है आप लोग, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे आप लोग किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो ये देखो 50 से डिवाइड हो जाएगा बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो फिर हम लोग को इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 2 जा, 0 0 कैंसिल, 5 5 कैंसिल मतलब 1 आ गया, ये 0 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 5 जा और 0, यानी कि जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 50। ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 50 कर देंगे। ठीक है, अब फटाफट करती हूँ। तो ये 50 50 कैंसिल, 50 1 जा, 52 जा, 51 जा हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 400, यहाँ पे 400 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो आप लोग, तो इक्वेशन आया यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 400। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करो आप लोग, सॉल्व करो। ठीक है, 400 होगा, सॉरी 400 नहीं होगा, 40 होगा। ठीक है, क्या होगा, 40 होगा। जोश में रॉन्ग लिख दिया था। ये देखो ये 0 कैंसिल, फिर 5 4 जा 20 और 5 0 जा 0, तो 40 होगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों को क्या करोगे आप लोग, इन दोनों को सॉल्व करो और x और y की वैल्यू निकालना। इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप लोग एलिमिनेशन मेथड से भी, या फिर ASA रूल पता है ना आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन रूल, क्योंकि यहाँ पे देखो जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज है, तो ASA रूल भी यूज कर सकते हो, या सिंपली एलिमिनेशन मेथड कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो ये 3 तो 5 में चेंज हो गया। अब ये 4 और ये इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को आप लोग क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 5 कर देते हैं।
तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको माइनस में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो लेट्स सी कि क्या आता है। ठीक है, सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 60, ये कैंसिल, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3x, दैट इज x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू 20 मिली, मतलब क्या कि जो अनुष्का है उसके पास ₹100 के 20 नोट्स है, 20 नोट्स है, और ₹50 के कितने नोट्स हो गए। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है वो कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x के जगह पे 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 50, तो ये 40 हो गया, वहां पे शिफ्ट होगा, y इज इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो y 10 मिल जाएगा, मतलब अनुष्का के पास ₹50 के 10 नोट्स है। और अगर आपको चेक करना है कि क्या ये आंसर राइट है कि नहीं, तो लेट्स सी कि ये जो अमाउंट है वो 2500 निकल के आ रहा है कि नहीं। जैसे कि 100 इंटू 2 करोगे, सॉरी 100 इंटू 20 करोगे तो आपको मिलेगा 2000, और 50 इंटू 10 करोगे तो आपको मिलेगा 500। तो यानी कि ये अमाउंट जो है वो 2500 हो रहा है। ओके, यानी कि ये राइट आंसर है, मतलब कि ये जो आंसर्स मिले हैं वो राइट है। ठीक है, तो हो गया हमारा। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं, ओहो वाह वाह वाह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्टिविटी स्टार्ट हो गए हैं बच्चा पार्टी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमने जितने भी लीनियर इक्वेशंस के एक्टिविटीज थे वो सब कर लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बारी। यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी बोला है, तो यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमको, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, फिर जनरल फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखनी है। तो आपको जनरल फॉर्म पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें हमको सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लिख दिया है, फर्स्ट वन तो कर दिया है, फर्स्ट वन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। जनरल फॉर्म अच्छे से देखो क्या है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले है, फिर एक्स वेरिएबल वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट। ठीक है, ये पावर 2 वाला टर्म होता है पहले, फिर पावर 1 वाला, और फिर ये कांस्टेंट, ऐसे याद रखना। तो यहाँ पे देखो पावर 2 वाला टर्म, उसके बाद आ गया पावर 1 वाला टर्म, और फिर कांस्टेंट, एंड इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। इसको करते हैं अभी, जैसे कि देखो पावर 2 वाला टर्म पहले, अब ये प्लस 2y को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये -2y, और ये -7 को भी यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, +7 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि सारे जो है वो कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड क्या है, कंप्लीटली 0 होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल फॉर्म ये होता है। तो अभी यहाँ पे इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, a1 होगा, b -2 होगा, c हो जाएगा हमारा 7। अब इसको भी हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो पावर 2 वाला टर्म, फिर प्लस पावर 1 वाला टर्म, उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट मतलब जो अकेला नंबर होता है वो यहाँ पे मिसिंग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके जगह पे +0 लिखना पड़ेगा, मतलब उसको लिखना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। अगर आप ये +0 नहीं लगाओगे तो ये आपका जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो +0 और फिर लिखेंगे इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो, इससे a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल में सब कुछ मिलेगा। डिसाइड करना है कि वेदर ये जो इक्वेशंस है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है कि नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन तो ऑलरेडी किया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंड वन इक्वेशन यहाँ पे है। तो सेकेंड वन में क्या है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल के ऊपर जो मैक्सिमम इंडेक्स होता है, इंडेक्स का मतलब होता है पावर। ओके, जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर वो 2 होना चाहिए। तो बस उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन को देख लो अच्छे से। इस इक्वेशन में क्या है, एक ही वेरिएबल है, बरोबर, और वो वेरिएबल है y। y is the only variable and the maximum index of the variable, maximum index मतलब highest index देखो क्या है, वेरिएबल के ऊपर 2 है, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा थर्ड वाला है, थर्ड वाला इक्वेशन देखो, इन द इक्वेशन इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है m is the only variable, m is the only variable, बट यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम इंडेक्स है वेरिएबल के ऊपर वो 2 नहीं है ना, सॉरी, हाँ देखो मैक्सिमम इंडेक्स जो है वेरिएबल के ऊपर वो 2 नहीं है, 3 है। मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है, तो ऐसा तो नहीं चलता है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये नॉट हो जाएगा, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही फोर्थ वन देखो, फोर्थ वन थोड़ा सा जो ये इक्वेशन है ना उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम पता कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, देखो ये क्या हुआ है, l + 2
इंटू क्या है l माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या होगा, ये l जो है, ये जो l है वो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये +2 जो है +2 वो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। अब ये l मल्टीप्लाई होगा +2 मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये मिला। उसके बाद ये लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस होगा माइनस, तो ये हो गया -3l। तो अब देखो, अब ये इक्वेशन को देखो और डिसीजन लो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इन दिस इक्वेशन l इज ओनली वेरिएबल, मतलब वेरिएबल l है, एक ही वेरिएबल है, l इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज व्हाट, मैक्सिमम इंडेक्स देखो क्या है 2 है, तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, एक ही वेरिएबल है, तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हो गया बस। चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी आपको सॉल्व एग्जाम्पल में मिलेगी, ऐसी एक्टिविटी आते हैं एग्जाम में। मतलब यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसका एक रूट दिया रहता है और आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, x इज इक्वल टू 5 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया है 5 और हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको बोला है कि ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट जो है वो क्या है, वो 5 है, तो इज 5, ठीक है। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5। तो देयरफॉर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो 5 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, मतलब ये जो 5 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस वैल्यू को बोलेगा आजा मेरे अंदर, आजा मेरे अंदर। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, नाउ ये जो x है उसके जगह पे 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी x दिखता है वहां पे 5 पुट करो और फिर k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये k हो गया, x की जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 और स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर है, -14 5 -5 इज इक्वल टू 0। इधर 5 पुट करेंगे, इधर भी 5 पुट कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा तो 25k लिख दिया ऑलरेडी इधर, फिर माइनस माइनस ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, बस आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। 14 इंटू 5 70 -5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, ये सॉल्व होगा तो ये 75 हो जाएगा, बरोबर, माइनस माइनस प्लस 70 + 5 75 ग्रेटर नंबर साइन माइनस इज इक्वल टू 0। तो 25k और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा तो +75, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 75/25 है ना, ये इधर डिवाइड में आ गया तो 1 जा 3 जा, तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी और एक टाइप की एक्टिविटी यहाँ पे है, देख लो, यहाँ पे भी बोला है वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट है ये, ओके। यहाँ पे आई थिंक ये अधूरा रह गया है, यहाँ पे आई थिंक -7/5 होगा, ठीक है, -7/5 होगा, टेक्स्ट बुक का ही है ये, हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लो ये, तो यहाँ पे क्या बोला, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है -7/5, वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो चलो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्टिविटी कंप्लीट करो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, वो है ये, दैट इज -7/5। तो अब क्योंकि ये इसका रूट है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा आजा मेरे अंदर, आजा मेरे अंदर। तो पुट वेरिएबल क्या है, यहाँ पे m है ना, इसलिए पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन द इक्वेशन। चलो पुट करो, तो 5 इंटू m के जगह पे -7/5 और ये ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, +2 इंटू इधर भी आएगा -7/5, ठीक है, और फिर प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है पूरा, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे करती हूँ 5 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, पहली बात तो देखो ये -7/5 द होल स्क्वायर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर पावर में क्या होता है, इवन नंबर होता है तो ये माइनस साइन ऑटोमेटिकली प्लस में चेंज हो जाती है, ओके। तो 7 का स्क्वायर होगा 49/5 का स्क्वायर होगा 25, ओके। तो ये मिला हमको, 5 1 जा 5 5 जा 25, यानी कि 49/5 आएगा। तो यहाँ पे आएगा, डायरेक्टली लिख रही हूँ आंसर, ठीक है, 49/5। फिर प्लस इनको सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है पता है, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर -7/5 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -7 -14/5, तो यानी कि यहाँ पे आएगा -14/5 और प्लस k इज इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करना है, मतलब 49/5 है, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर है -14/5, तो और फिर आगे भी मैं लिख देती हूँ, आगे क्या क्या है सब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
फिर प्लस k इज इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे 49/5, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, 14/5 इज प्लस k, एक मिनट, प्लस k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये 49 माइनस 4/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारा 40, बरोबर, नहीं 40 नहीं 45, सॉरी, 45/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, 1 जा, यहाँ पे ये हो जाएगा 9 जा, तो 9 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, दैट इज k की वैल्यू हमको मिली -9 मिली, बरोबर, क्या मिलेगी, -9 मिलेगी। तो बस यहाँ पे अभी डायरेक्टली लिखना है डैश प्लस k इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा, डैश प्लस k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 9, ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और k की वैल्यू मिलेगी -9। तो आई होप ये राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक -7/5 है, टेक्स्ट बुक में जरा सा देख लेना, ठीक है। मैंने -7/5 को लेकर यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है। तो चलो ये भी हो गया अपना। ओके, अब देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 की एक्टिविटी है, फैक्टराइजेशन मेथड है। यहाँ पे देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, हमको इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है पता ही होगा, ये जो कांस्टेंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग x² के कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5√2 इंटू क्या होगा, √2, तो क्या मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 5 और √2 इंटू √2 होगा 4, तो हमको मिलेगा 20, ठीक है। अब हमको दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको प्लस करने पे 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, तो वो कौन हो गया हमारे, √2 इंटू √2 4 कैसे होगा, √2 इंटू √2 तो 2 ही होगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट, हाँ, √2 इंटू √2 होगा हमारा 2, तो ये 10, ओके, अब आएगा राइट। अब दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिसको प्लस करने पे 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 10 आता है, वेरी सिंपल यार, यही तो है वो दो नंबर, 5 और 2, ओके। अभी साइन क्या होगा, +7 चाहिए ना, तो प्लस और प्लस देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ये देखो ये मिडल टर्म है ना, इसको स्प्लिट करेंगे मतलब ब्रेक करेंगे और उसके जगह पे ये दोनों का यूज करेंगे, तो ये √2x² ऐसे ही रहेगा प्लस, अब ये 7x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, +5x + 2x, है ना, तो +5x जरूर लगाना, ठीक है। तो +5x + 2x और ये +5√2 ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से कॉमन निकालोगे और यहाँ से भी कॉमन निकालोगे। कॉमन निकालने में दिक्कत होती है, बहुत बोलते हैं कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होती है, अरे क्यों प्रॉब्लम होती है, इजी होता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इशारा दे दिया है कि x कॉमन निकल गया है, तो x बाहर कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √2x, फिर प्लस यहाँ पे x बाहर कॉमन है तो यहाँ पे 5 बचेगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √2 बाहर कॉमन निकला है, ये इशारा हमको दे दिया है, लेकिन आपको अक्कल है ना, आपको क्या पता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट होता है, मतलब यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो होता है वही सेम इस ब्रैकेट में होता है, तो आपको बिना सोचे समझे क्या करना है, जो इस ब्रैकेट में लिखा है वो सेम टू सेम इस ब्रैकेट में छाप लो। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये √2 कैसे बाहर निकला, ये √2 अंदर कैसे आएगा, लॉजिक अगर आपको नहीं पता है ना, छोड़ो ना लॉजिक को, क्या करना है ना, आपको पता है ना ये ब्रैकेट में जो आता है वही सेम ए ब्रैकेट में होता है, तो बस लिख दो ना, टेंशन खत्म। हाँ, उसके बाद आपको पता है ये क्या होता है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसको अभी हम लोग एक ब्रैकेट में लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में आएगा x + √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अभी √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 और फिर ये इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ना तो आपको मिलेगा -5/√2, ठीक है ना, ये कर लो, और यहाँ पे मिलेगा, ये उधर जाएगा तो -√2, तो यानी कि डैश एंड डैश आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो आएगा -5/√2 एंड -√2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, हो गया, ठीक है। चलो अब ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पता होगा कि डिस्क्रिमिनेट वगैरह क्या होता है, नहीं पता तो बता देती हूँ। डिस्क्रिमिनेट होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेट जो होता है वो, उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा बोलते हैं इसको, ट्राइंगल मत बोलना, डेल्टा है एंड ये जो होता है दैट इज इक्वल टू b² - 4ac, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेट की जो वैल्यू आती है ना, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा,
मतलब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्वभाव कैसा होगा वो पता चलता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है 50 है, 50 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है ना। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर क्या आई, पॉजिटिव नंबर आया, पॉजिटिव नंबर मतलब ग्रेटर देन 0, तो मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर का रूट क्या होगा, सॉरी रूट का नेचर क्या होगा, वो क्या होगा, जो रूट है वो रियल होंगे एंड क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे मतलब क्या, आपको पता ही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो वो दो रूट्स रियल तो होंगे बट अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आती है, नेगेटिव मतलब लेस देन 0 हो गया, तो मतलब कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दोनों वो नॉट रियल होंगे, रियल नंबर नहीं होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आई, मतलब डेल्टा 0 आया, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल तो होंगे बट एक प्लस पॉइंट क्या है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल भी होंगे, यानी कि दोनों सेम भी होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना काम का है। आगे देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ही निकालनी है, ये एग्जाम में आता है। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसके लिए क्या करोगे, उसको कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से या स्टैंडर्ड फॉर्म से और ए बी सी की वैल्यू निकालो। फिर ये देखो ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। ओके, डिस्क्रिमिनेंट को डेल्टा से भी लिखते हैं और कभी कभी कैपिटल लेटर डी से भी लिखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको बताना है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या है। सब कुछ दिया है, बस एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो जनरल फॉर्म से, तो a की वैल्यू मिलेगी 1 है ना, a तो 1 है, b क्या है बच्चा, b है 2 और c ऑलरेडी नहीं, b लिखा है ऑलरेडी, c है हमारा -9। अब ये डिस्क्रिमिनेंट है, इधर वैल्यूज को पुट करेंगे, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है 1 इंटू c है हमारा -9, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस साइन है तो यहाँ पे 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा होगा 36, और क्योंकि माइनस है तो -36, ठीक है। तो ये देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 प्लस 36 होता है 40। ऑलरेडी सब कुछ आगे और लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 आया, तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हो गए वो रियल एंड अनइक्वल हो गए, ठीक है। वो सब ऑलरेडी लिखा है, आपको चिंता नहीं करनी है, आगे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको शायद ये पता होगा कि अगर हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स अगर हमारे पास है, रूट्स गिवन है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि सपोज करो अल्फा एंड बीटा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स है, पता है ना, 2 रूट्स होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है दैट इज गिवन बाय x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, अगर रूट्स दिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो, तो वही बनाएंगे अभी यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द एडिशन ऑफ द रूट्स, एडिशन ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, एडिशन ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चा मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब कि अल्फा इंटू बीटा दिया है हमको कितना, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है 9। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, सिंपल है, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, क्या बताया, देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स है 10, फिर x आएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना दिया है 9, तो 9 एंड इक्वल टू 0 लिखना भूलना मत, क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इक्वल टू तो साइन आनी ही चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर दिया, ठीक है, डन। अब यहाँ पे देखो सेकेंड एक्टिविटी, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा दिया है 2 बीटा दिया है 5, रूट्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, चलो बनाते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज, मतलब कि कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो x स्क्वायर माइनस, बोला था ना आपको, क्या आएगा यहाँ पे, सम ऑफ द रूट्स मतलब 2 प्लस 5, और फिर x आएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट क्या है 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 प्लस 5 कितना होगा, ओके, दैट इज अभी मतलब दैट इज मतलब क्या, इसको सॉल्व करो अब। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे इस ब्रैकेट में एक्चुअली में देखा जाए तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है,
1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर चाहो तो 1 लिख दो, अभी क्या है ब्रैकेट लगा ही दिया है तो 1 लिख दो, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। 2 + 5 होगा 10, ठीक है, फिर x प्लस 2 × 5 भी, सॉरी 2 + 5 किधर 10 होता है यार 2 + 5 होगा 7 x और फिर प्लस 2 × 5 होगा 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो रूट्स है वो है 2 और 5, ठीक है। चलो आगे करते हैं, अब आगे करते हैं आगे। तो अब देखते हैं, ओके यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको क्या बोला है, ये पता है ना ये क्या है, हाँ डेल्टा अपना डिस्क्रिमिनेट है यार। हाँ अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू देखो 5 आई, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर क्या होगा, 5 आई मतलब पॉजिटिव आई मतलब ग्रेटर देन 0 आया, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए रियल एंड वेरी गुड अनइक्वल। क्या हो गए, अनइक्वल। और अगर सपोज करो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू -5 आई, -5 मतलब नेगेटिव में आई, मतलब लेस देन 0, 0 से छोटी आई, मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर होगा वो होगा नॉट रियल, दोनों रूट नॉट रियल होंगे, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं, सेम वही है, सम ऑफ द रूट्स दिया है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है 5। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करके यहाँ पे लिखना है, तो आपको पता ही है द फॉर्मूला इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स है -7 है, तो -7 को एक बार फिलहाल के लिए ब्रैकेट में लिख दो, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये साइन को सॉल्व कर लो, दैट इज x² प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ ना, तो ये साइन को सॉल्व कर दिया, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये यहाँ पे लिखना है आपको, हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे आ गया, ये आपको प्रैक्टिस सेट 2.6 में ये वाली एक्टिविटी मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, वो हमारा ट्रेपेजियम है, ओके। आपको पता ही होगा ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पैर जो होता है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, ठीक है। एंड इस ट्रेपेजियम का एरिया दिया है हमको 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है बच्चा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम दिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ये जो ट्रेपेजियम है ना इसके चारों साइड का लेंथ फाइंड करो। मतलब क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देख लो क्या क्या फाइंड करेंगे, AD फाइंड करेंगे, CD फाइंड करेंगे, AD फाइंड करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, BC फाइंड करेंगे। मतलब AB CD AD BC सब फाइंड करना है, ठीक है, ओके। चलो फिलिंग द एम्प्टी बॉक्सेस वगैरह दिया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, टाइम पास नहीं करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एक अपोजिट पैर जो होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। अब क्योंकि एरिया दिया है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखना पड़ेगा। व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए हाँ बच्चा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज गिवन बाय हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ लेंथ ऑफ, लिख दो कहीं पे, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग कहीं पे लिख दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो यहाँ पे देख लो हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल साइड कौन से थे हमारे, ये थे AB और CD, तो इनका क्या होगा, एडिशन होगा AB प्लस CD। तो यहाँ पे देखो वही लिखा है ब्रैकेट के अंदर AB प्लस CD इंटू हाइट। हाइट क्या होती है, तो जो दो पैरेलल साइड है ना, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर लाइन होगा या परपेंडिकुलर सेगमेंट जो होगा ना, वो इस ट्रेपेजियम का हाइट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये AM जो होगा वो हाइट हो जाएगा, ठीक है, इधर AM आएगा। अब सारे वैल्यूज को पुट करो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 33, वो पुट किया, हाफ इंटू AB देखोगे यहाँ पे देखो AB x है और CD जो है वो है 2x प्लस 1, तो AB x लिखा, CD लिखा है 2x प्लस 1 और AM कितना है, AM देखो फिगर से क्या है x माइनस 4, तो यहाँ पे आने वाला है x माइनस 4, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो डिवाइड में 2 है वो इधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 33 इंटू 2 हो जाएगा 66 इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा x प्लस 2x हो गया 3x फिर प्लस 1 और फिर इंटू यहाँ पे रहेगा x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको देखना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो अब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलने वाला है वो ढूंढना है।
तो चलो ढूंढते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा इक्वेशन, 66 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। तो अभी आपको क्या करना है, देखो बताती हूँ। 66 इज इक्वल्स टू क्या करोगे ना आप लोग, ये देखो ये 3x जो है सबसे पहले वो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये प्लस 1 जो है वो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 12x, फिर ये x माइनस 4 और ये इधर 66 तो है ही, ठीक है। अब ये हो जाएगा 66 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये सॉल्व करोगे तो ये होगा माइनस 11x और ये माइनस 4। तो ये अभी सबको एक तरफ लेना पड़ेगा ना, तो ये माइनस 4 इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस 66 और ये 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये माइनस 11x और इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा माइनस 70। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे वही लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 11x है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस साइन है तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, प्रिंटेड मिस्टेक है, 11x है, माइनस 11x और फिर होगा माइनस 70 और इक्वल टू तो हमारा 0 है ही, ठीक है। तो ये मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके क्या करोगे आप लोग, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो वो तो आप लोग कर ही लोगे, है ना। यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इज इक्वल्स टू 0, तो 70 इंटू 2 करोगे, सॉरी 70 इंटू 3 करोगे तो 210 मिलेगा। अभी दो नंबर्स ऐसे निकालो जिसको माइनस करने पे 11 मिलेगा, तो वो है 21 और 10, ठीक है, और इधर माइनस और इधर प्लस। तो अभी यही होने वाला है, इसको देखो मैं सॉल्व कर देती हूँ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर रही हूँ अभी। फैक्टराइजेशन मेथड तो आपको मतलब आपकी जान होनी चाहिए वो अभी, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। 3x बार कॉमन x माइनस 7, यहाँ पे कॉमन होगा हमारा प्लस 10, तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर होगा पहले ब्रैकेट में 3x प्लस 10 लिखा है, सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देख लो, अब देखो क्या क्या फील करना है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे आएगा x माइनस 7, यहाँ पे x माइनस 7, फिर प्लस 10, यहाँ पे भी आएगा x माइनस 7। तो एक ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 10, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x माइनस 7, ठीक है। क्या आएगा, x माइनस 7। तो अब ये 0 इसको भी, ये 0 इसको भी, अब वो सॉल्व कर लो आप लोग। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिली माइनस 10/3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, और x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिलेगी। बट यू ऑल नो कि x एक लेंथ रिप्रेजेंट करता है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो x इज इक्वल्स टू 7 ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखो ये सब हमको फाइंड करना है, ये सब कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पे देखो a b फाइंड करना है ना। तो a b क्या है, a b हमारा x ही है, तो जो x की वैल्यू आई वही a b की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 7। c d के लिए क्या करोगे, c d देखो c d है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करो, 7 पुट करो, तो क्या हो जाएगा 2 7 14 प्लस 1 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो AD और CB इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रेंट है, तो यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग x की वैल्यू पुट करते हो तो 7 माइनस 2 होगा 5, तो ये 5 आएगा, हो गया, ठीक है, डन एक्टिविटी। चलो आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो ओ हो AP चालू हो गया, AP, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। A मतलब फर्स्ट टर्म है 1, T1 है हमारे पास 8, सॉरी T1 भी तो फर्स्ट टर्म होता है, 8 क्यों लिख रही, देखो ऐसे गाय में ना ऐसी मिस्टेक हो जाएगी। ओके, T1 मतलब फर्स्ट टर्म वो भी 1 है, T2 8 है, T3 15 है, और अभी यहाँ पे T2 माइनस T1 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो T2 माइनस T1 क्या होगा, T2 माइनस T1, तो T2 है 8 माइनस 1 7, फिर यहाँ पे 15 माइनस 8, तो ये भी 7 मिला, तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है वो कांस्टेंट मिला, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है यही वो होता है कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया 7। तो ये सब आप कर लोगे, ठीक है, ये सब कर लेना आप लोग। ये बता देती हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले T3 है, क्योंकि आप लोग कोई घाई में क्या करोगे, ये T3 के जगह पे T1 लिख दोगे, मतलब कभी कभी अच्छे से नोटिस भी करो, T3 मतलब थर्ड टर्म, तो ये थर्ड टर्म लिखोगे, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T4 मतलब फोर्थ टर्म, और T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये सब अच्छे से लिखना आप लोग वैल्यूज को। T1 मतलब 70, फिर 60, और फिर यहाँ पे आएगा 50, और A मतलब फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 60 माइनस 70 करोगे तो माइनस 10 मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग कर सकते हो, ये इतना भी मतलब कि इतना हार्ड नहीं है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ये एक एक्टिविटी है, यहाँ पे ये आपको 3.3 जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी आर गिवन दैट इज 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये ए है और ये डी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा आंसर आया है, फाइंड S27 होगा, ठीक है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म्स हमको फाइंड करने हैं। तो ए है, डी है, S27 फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली SN का फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, ठीक है। अब सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करो, n क्या होगा, n कौन होगा, n 27 होगा, तो 27/2, फिर 2a क्या होगा हमारा, 2a, देखो यहाँ पे a के जगह पे अगर 6 पुट करोगे तो 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, फिर प्लस n-1 मतलब 27-1 और d कितना है अपना 3 है, तो ये सब पुट किया हमने, ठीक है, 27/2 27/2। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो पूरे को और इसको इस ब्रैकेट में लिखना है, तो क्या होगा, देखो ये 12 है प्लस इसको अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये मिलेगा 26 इंटू 3, ठीक है, तो 12 प्लस यहाँ पे ये सॉल्व करो, 3 6 हो जाएगा 18 7, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आएगा, तो मतलब यहाँ पे आने वाला है 90। अब ये देखो 2 1 2 45 90 हो जाएगा, तो ये 27 इंटू 45 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और वो यहाँ पे आंसर छाप लेना, यानी कि लिख देना, ठीक है, डन, ओके। चलो आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पे क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 140 विच आर डिविजिबल बाय 4, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या करना है, बिटवीन 1 and 140 जितने भी नेचुरल नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, विच आर डिविजिबल बाय 4, उनका सबका सम फाइंड करना है, सबका सम मतलब क्या होता है, सम मतलब होता है बच्चा टोटल, क्या होता है, टोटल फाइंड करना है। तो जब भी आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल या सम वर्ड यूज कर, सम वर्ड अगर आपको लिखा हुआ दिखता है ना, मतलब SN फाइंड करना है, SN, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि बिटवीन 1 and 140 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे उसकी लिस्ट लिखी है, देखो ये लिस्ट है हमारे पास, बिटवीन 1 and 140 नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 आर यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, सबसे पहला नंबर होगा खुद 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 एंड द लिस्ट गोज ऑन, और लास्ट नंबर बिटवीन 1 and 140 जो डिविजिबल बाय 4 है वो होगा 136, ठीक है। तो ये लिस्ट लिख दी, लेकिन हमको पहले पता चलना चाहिए ना कि ये जो हमारे टर्म्स है वो कितने टर्म्स है, यानी कि ये जो नंबर्स है वो कितने नंबर्स है, तो यानी कि हाउ मेनी नंबर्स मतलब n की वैल्यू हमको निकालनी है। देखो हमको इन लोग ने क्या बोला, ध्यान से सुनना, हमको बोला कि बिटवीन 1 and 140 जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 4, उनका क्या करो आप लोग, सम फाइंड करो, लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि बिटवीन 1 and 140 ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो डिविजिबल बाय 4 है, तभी तो जाके उनका सम निकालेंगे ना। तो मतलब कि कितने नेचुरल नंबर्स है, मतलब हमको फाइंड करना है कि हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स है, तो यानी कि हम ये फाइंड करेंगे कि ये देखो ये एक एपी हो गई है, ये एक एपी है, तो हमको फाइंड करना है कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है। तो जब हमको एक बार वो टर्म्स पता चल जाएगा ना कितने टर्म्स है, तब हमको मिल जाएगा कि हमको क्या फाइंड करना है। SN फाइंड करना तो है, बट ये n क्या है, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, वो ही नहीं है ना, तो पहले n निकालेगी, ठीक है, तो n तो क्वेश्चन मार्क होगा, ये AP है तो A 4 हो गया, D निकालोगे तो वो भी 4 मिलेगा। अब देखो n निकालने के लिए आपको TN का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्म होता है ना इसको nth टर्म मानते हैं, और इस टर्म की जो भी पोजीशन होती है, मतलब जो भी हमको n की वैल्यू मिलेगी वही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो TN हो जाएगा, ये TN होगा ना, ये TN 136, इसके नीचे देखो 136 लिखा इज इक्वल्स टू A है 4 प्लस n-1 और ये भी 4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसको सिंप्लीफाई करो क्या मिलता है, मैं इसको सिंप्लीफाई फटाफट कर लेती हूँ, ठीक है, आप लोग देख लो। तो ये 132/4 इज इक्वल्स टू n-1, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, यानी कि 34 मिलने वाला है, n 34 मिलेगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि बिटवीन 1 and 140 ऐसे 34 नेचुरल नंबर्स है
जो क्या है डिविजिबल बाय 4 है। अब बस इसी 34 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, मतलब अब हमको पता चल गया हमको फाइंड करना है S34, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, बस अभी यहाँ पे n की जगह पे आप लोग क्या पुट करोगे 34 और इज इक्वल्स टू n/2, n 34 है अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a मतलब 2 और a हमारा क्या है 4, a 4 आएगा प्लस पूरा मतलब आपको लिखना है, ठीक है। ये n-1 मतलब 34 - 1 और d भी क्या है 4 और ब्रैकेट क्लोज ऑलरेडी लगा है, बट अब बस अभी इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो गया, ये 8 हो गया प्लस ये हो जाएगा 33 × 4, ठीक है। तो ये 17 8 प्लस ये हो जाएगा 4 3 12 और ये 12 और तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 140। तो बस अभी आप इसको सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नेचुरल नंबर्स है बिटवीन हाँ सम ऑफ नेचुरल नंबर, फ्रॉम नहीं होगा यहाँ पे बिटवीन होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4 वो कितने हैं वो अभी आपको इसको मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा, ठीक है। डन, ओके चलो अब यहाँ पे देखो ये वाली जो एपी है एपी बोल रही हूँ, ये वाली जो एक्टिविटी है वो प्रॉब्लम सेट में मिलेगी, प्रॉब्लम सेट 3 के सबसे लास्ट में मिलने वाली है आपको, सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ओके। ₹1000 को क्या किया, देखो जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये अमाउंट हो जाता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, तो ये अमाउंट को क्या किया है, इन्वेस्ट किया गया है और कितना परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल interest amount is in AP. If this is an AP, then find interest amount after 20 years. For this, complete the following activity. Okay. यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है कि ये जो ₹1000 है ना वो इन्वेस्ट किए गए हैं एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट, और हमको पता करना है कि हर साल के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट बन रहा है ना क्या वो इंटरेस्ट अमाउंट AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो फाइंड करो कि 20 साल बाद यानी कि 20 इयर्स लेटर, 20 इयर्स आफ्टर क्या इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय P × R × N/100, ठीक है। ये P होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल है अपना, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और N मतलब नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, चलो देखते हैं। P के जगह पे 1000, R के जगह पे 10, N के जगह पे नंबर ऑफ ईयर क्या होगा 1 साल के बाद का इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, इसलिए 1/100। तो ये 2 0 कैंसल, तो 10 × 10 हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट अमाउंट होगा, कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके लिए भी सब कुछ सेम होगा, बस ये N की वैल्यू चेंज होती है, 1 ईयर 2 ईयर फिर यहाँ पे 3 ईयर, ठीक है। तो 2 साल बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कैंसल 2 कैंसल मतलब 2 0 कैंसल, तो ये हो जाएगा 200। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा, तो P है 1000, 10 और 3, तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू दिस हमको क्या पता चल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 5 6 इयर्स जो होगा वो क्या होगा, 4 साल बाद 400, 5 साल बाद 500, 6 साल बाद 600 रुपया मिलेगा रिस्पेक्टिवली। और अभी हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना था, देखो वी हैव टू फाइंड कि 20 साल बाद क्या इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा। मतलब कि देखो जो ये जो सिंपल इंटरेस्ट के जो अमाउंट्स है ना वो कैसे है, 100 200 300 सो ऑन। ये अमाउंट 1 साल बाद का है, ये 2 साल, ये 3 साल, तो जो 20 साल होगा मतलब जो 20 इयर्स के बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो क्या होगा वो फाइंड करना है। मतलब हमको फाइंड करना है T20, 20 साल बाद क्या इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा वो फाइंड करना है। तो फ्रॉम दिस वी हैव D क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म 100 है, A हमारा A भी 100 है, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 इयर्स, तो वो निकालने के लिए T20 निकालेंगे। तो Tn का फॉर्मूला यूज करो, सारे वैल्यूज को पुट करो, n की जगह पे 20 आएगा, A के जगह पे 100, फिर n की जगह पे 20 - 1, D के जगह पे 100। और अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 100 है, इसको सॉल्व करो प्लस 19 × 100, तो यानी कि ये हो जाएगा 100 + 1900 हो जाएगा 2000।
तो यानी कि 20 साल बाद जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा या जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो होगा 2000 रुपए। ठीक है, बस सिंपल। ये तो बहुत इजी था, ओरली भी कर सकते थे। अब आ जाता है एक हमारा लास्ट एक्टिविटी है, ये लास्ट एक्टिविटी है और ये प्रोबेबिलिटी की एक्टिविटी है। ओके, तो क्या दिया है देखो, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2, यानी कि हमको क्या करना है, दो दो लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारे पास कौन कौन अवेलेबल है, 2 बॉयज अवेलेबल है जिसका नाम है B1 B2 और 2 गर्ल्स अवेलेबल है जिसका नाम है G1 G2। तो इन्हीं 4 में से हमको क्या करनी है, 2-2 की कमेटी बनानी है, ऐसे 2-2 की कमेटी बनानी है। ठीक है, 2-2 की कमेटी बनानी है, रोड सेफ्टी कमेटी। लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, चलो वो देखते हैं। पर ए देखो, ए क्या है, कमेटी ऑफ 2 बॉयज, यानी कि सपोज करो कि हम लोग एक रोड सेफ्टी कमेटी बना रहे हैं 2 जन की, लेकिन उस कमेटी में क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 बॉयज ही होने चाहिए। तो ऐसे कितनी कमेटी फॉर्म कर सकते हो, तो क्योंकि हमारे पास बॉयज ही 2 अवेलेबल है तो इन्हीं 2 बॉयज को चूज करना पड़ेगा, बस यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो B1 B2, अगर हम लोग को सिर्फ बॉयज की कमेटी बनानी है तो सिर्फ एक कमेटी बनेगी 2 जन की और उसमें होंगे ये दोनों बॉयज जो अवेलेबल है, दैट इज B1 B2। अब यहाँ पे B क्या बोलता है कि सपोज करो कमेटी बनानी है सिर्फ 2 गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी 2 ही अवेलेबल है, तो इसमें तो एक ही कमेटी बनेगी और उस कमेटी में रहेंगे G1 और G2 क्योंकि 2 ही गर्ल्स है, बस हो गया। अब क्या बोला है कि कमेटी बनाओ एक लड़का और एक लड़की की, तो ऐसे कितनी कमेटी पॉसिबल है, तो जैसे कि देखो अब हम यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, बॉय 1 को G1 के साथ पैरअप कर सकते हैं, फिर हम क्या कर सकते हैं, बॉय 1 को G2 के साथ, या फिर बॉय 2 को G1 के साथ और बॉय 2 को G2 के साथ। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल थे, क्योंकि एक लड़का एक लड़की होने चाहिए, एक लड़का एक लड़की, तो यहाँ पे हमने सबका कॉम्बिनेशन ले लिया। ठीक है, ओके। तो अब जो सैंपल स्पेस निकल के आएगा, सैंपल स्पेस मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि ये जो 2 लड़के हैं, ये जो 2 लड़कियां हैं, इनमें से हमको क्या करना था, एक रोड सेफ्टी कमेटी बनानी थी 2 जन की। ओके, तो ऐसे टोटल कितने आप लोग कमेटी बना सकते हो 2-2 जन के, तो 1 2 3 4 5 6, ओके 6, ऐसे 6 तरीके से हम लोग ये कमेटी बना सकते हैं, ये 2 बॉयज और 2 गर्ल्स से। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे लिख दो, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डैश भी दिए ताकि आपको ये सब कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, B1 B2, G1 G2 और ये सब आप लिख दो। ठीक है, ऐसे डैश डैश मत करना, आप लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही आपको क्या मिलने वाला है, ऐसे ही आपको ज्योमेट्री के जितने भी टेक्सचुअल एक्टिविटी है वो भी मिलेगी, तो सब अच्छे से देखना। ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या पता इसी में से आपको आ जाए कुछ, इसी में से आने का ऑप्शन भी है। ओके, मोस्टली तो टेक्सचुअल एक्टिविटी ही आती है एग्जाम में, तो ज्योमेट्री के भी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी, उसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा जल्द ही जल्द। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।